गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं चैप्टर ट्रांसपिरेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, वाष्प उत्सर्जन क्या है। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के टाइप्स पढ़े थे। इसके अलावा जो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और मैकेनिज्म पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म, जिसमें हमने जो है दो थ्योरीज पढ़ ली थी। एक थ्योरी जो थी वो तो हमने जेडी सायरे की जो पढ़ी थी, शुगर स्टार्च में और शुगर वाली, और एक हमने जो पढ़ी थी स्टीवार्ट। और अब हम तीसरी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को जो फॉरवर्ड किया था, पुट फॉरवर्ड जो किया था, मतलब इस थ्योरी को जो प्रतिपादित किया था वो किया था इमामुरा और फ्यूजिनो ने। इमामुरा एंड फ्यूजिनो जो था, इसने इसको जो है फॉरवर्ड किया था। और जो इसका मॉडिफाइड जो फॉर्म्स दी थी, मॉडिफाइड जो रूप, परिवर्तित जो रूप दिया था, वो दिया था लेविट ने। इससे जो मॉडिफाइड किसने किया था? लेविट ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो किस तरह की होती है, मतलब स्टोमेटा ओपन और क्लोज किस तरह से होते हैं, वो इसमें समझेंगे। डे टाइम जो है लाइट के समय, मतलब दिन में, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होते हैं उनमें मैलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में प्रोसेस होती है उससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शुगर, वो पीईपी फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। फास्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो ओएए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है? मैलिक एसिड। तो इस तरह से जो है मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का जो है डिसोसिएशन होता है, मतलब वियोजन होता है। मैलिक एसिड जो है इसका क्या होता है? वियोजन। और मैलिक एसिड जो है इसका वियोजन मतलब इसका ब्रेकडाउन होता है, और जिससे जो है क्या बनता है? मैलेट और हाइड्रोजन आयन। ये मैलिक एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? मैलेट और हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाता है। इसके बाद में जो मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनते हैं, इनका क्या होता है? इनका जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर वो क्या होगा? एंट्रेंस ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन जो होते हैं वो गार्ड सेल्स में एंट्री करते हैं, जबकि जो है हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एग्जिट हो जाता है, बाहर आ जाता है। हाइड्रोजन आयन आउट हो जाता है, और पोटेशियम आयन जो होता है वो एंट्री करता है, किन में? इन गार्ड सेल। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट। जैसे पोटेशियम आयन जो है गार्ड सेल में एंट्री कर जाता है, तो जो मैलेट जो था, इस मैलेट से पोटेशियम आयन प्रोसेस करता है, जिससे बनता है पोटेशियम मैलेट। और पोटेशियम मैलेट जब बन जाता है तब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, परासरण सांद्रता जो होती है वो परासरण सांद्रता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसमें? गार्ड सेल में। गार्ड सेल बिकम टारगेट, और इससे जो है जैसे ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, परासरण सांद्रता बढ़ जाती है, तो जो सेल होती है गार्ड सेल, वो गार्ड सेल जो है टारगेट हो जाती है। गार्ड सेल जो है क्या हो जाती है? टारगेट, मतलब स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। गार्ड सेल जो है फूल जाती है, और जिससे क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। नाइट के समय, मतलब जब लाइट नहीं होती है, तो नाइट के समय क्या होता है? नाइट के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है प्लांट्स में, तो ऐसी कंडीशन में जो है CO2 कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो जाती है, मतलब CO2 की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन जो है CO2 की वो इंक्रीज हो जाती है। कब होती है? बिकॉज नॉट फोटोसिंथेसिस, मतलब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और नाइट में हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है।
ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब CO2 इंक्रीज हो जाती है, CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है उसका सेक्रेशन होता है, ABA एब्सिसिक एसिड, इसका जो सेक्रेशन होता है, और या आप कह सकते हैं कि इसका एक्टिवेशन होता है। जिससे क्या होगा, अब एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन, जो गार्ड सेल्स होती हैं उन गार्ड सेल्स में से पोटेशियम आयन जो होता है वो एग्जिट हो जाता है, आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जबकि जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो एंट्री कर जाता है, और किसमें, गार्ड सेल में। इससे क्या होता है, इससे जो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो है जो परासरण सांद्रता होती है, वो परासरण सांद्रता वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है गार्ड सेल में। और ऐसा होने पर जो है गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। फ्लैसिड का मतलब सिलत हो जाती है, सिलत का मतलब है सिकुड़ जाती हैं। ये जो प्रोसेस होती है जब गार्ड सेल सिलत हो जाती है तो वो होता है एक्सोस्मोसिस, बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। जबकि जो डे टाइम जो था, उस डे टाइम में जो है क्या हो रहा था, गार्ड सेल जो है वो स्फीत हो रही थी, जिसको हमने क्या कहा, एंडोऑस्मोसिस, अंत्य परासरण। तो इस जब गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाती है, तो फ्लैसिड होने पर जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, मतलब रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होते हैं। और ये जो थ्योरी है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ये थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल है, रजिस्टर्ड है, सबसे ज़्यादा जो है ये मतलब जो हम कह सकते हैं कि प्रचलन में सबसे ज़्यादा जो इसको मतलब जो रजिस्टर किया गया है, सबसे ज़्यादा इसको माना गया है। तो सबसे बेस्ट थ्योरी जो है वो एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है। अब हम बात करते हैं आगे, हैं इफेक्टिंग फैक्टर जो है, मतलब ट्रांसलेशन को जो है इफेक्ट करने वाले जो है फैक्टर जो होते हैं उनको पढ़ेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन जो है इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर, इसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। मेनली इसको जो है इसके जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर जो है उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारक और एक इंटरनल फैक्टर आंतरिक कारक। तो हम यहाँ सबसे पहले जैसे पढ़ेंगे इसके एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें सबसे पहले आ रहा है अपने पास यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। ये जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। जब एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी जो होती है वो लो रहेगी, जब ह्यूमिडिटी जो है वो क्या रहे, लो रहेगी। तो ह्यूमिडिटी जब लो होती है तो ऐसी कंडीशन में एटमॉस्फेयर जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो ड्राई हो जाता है। एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, ड्राई। एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है। और जब ह्यूमिडिटी लो हो और एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन की रेट कब बढ़ेगी, जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लो हो। ऐसी कंडीशन में एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, और जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट हाई हो जाती है। दूसरा जो ये जो फैक्टर है, ये ट्रांसपिरेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर जो है वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी आता है।
दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है जैसे अपने वाटर अवेलेबल, जो सॉइल है उस सॉइल में वाटर अवेलेबल, तो अवेलेबल सॉइल वाटर। प्राप्य मृदा जल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्राप्य मृदा जल। सॉइल वाटर जो होता है, अगर जो सॉइल में वाटर की क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट है, या हम कह सकते हैं कि सॉइल वाटर जो है उसमें वो ज़्यादा अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जल अवशोषण ज़्यादा होगा। और जब वाटर अब्जॉर्प्शन हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी जो है हाई हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन की रेट भी जो है ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अवेलेबल सॉइल वाटर जो होता है ये भी इफेक्ट करता है। इसके बाद में अगला जो फैक्टर आता है वो आता है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर भी ट्रांसपिरेशन जो होता है वाष्पोत्सर्जन इसको इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई रहता है, और ऐसी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो हाई हो जाती है। अगर टेम्परेचर को जो है 10% बढ़ाए, ये हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को जो है हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें बढ़ा दें, तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो भी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस जो है ग्रो कर देते हैं तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो डबल हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो होता है वो भी एनवायरनमेंट को जो है, सॉरी, ट्रांसपिरेशन को जो इफेक्ट करता है। इसके बाद में अगला जो फैक्टर आता है तीसरा जो फैक्टर आता है अपना वो आता है विंड, मतलब वायु। विंड जो है ये भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। अगर विंड जो है उनकी जो स्पीड है वो कम हो तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाती है। जबकि अगर जो विंड जो है उनकी जो स्पीड है वो फिक्स हो तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है कम रहती है। लेकिन अगर विंड जो है इनकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो, इसको जो समथिंग माना जाता है 30 से 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड अगर होती है विंड की, तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन की रेट रुक जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इस तरह से विंड जो है वो भी इफेक्ट करता है। अगला जो फैक्टर आता है वो आता है लाइट। लाइट जो है ये जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। लाइट जब होगी, प्रकाश जब होगा, तो इससे टेम्परेचर में ग्रोथ होती है। टेम्परेचर में जब ग्रोथ होती है तो सीधा सा हम मानते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइट का स्पेक्ट्रम जो है वो क्या रहेगा, वो जो है ब्लू से लेकर के और रेड रहता है, लाल व नीला। तो नीला और लाल, इस कंडीशन में जो ये नीला जो स्पेक्ट्रम जो आता है, नीला कलर जो होता है, इस नीले कलर में स्टोमेटा जो होते हैं वो स्टोमेटा कंप्लीटली ओपन रहते हैं। और कंप्लीटली जब ओपन रहते हैं तो ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन की रेट हाई होती है। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो कौन से लाइट में होगा? ब्लू लाइट में। नीला जो कलर होता है, ब्लू कलर जो होता है, उसमें ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से लाइट भी जो है वो इफेक्ट करती है। अगला जो फैक्टर आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वायुमंडलीय दाब क्या हो, लो, तो ऐसी कंडीशन में जो है ट्रांसपिरेशन जो होता है, उस ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो ज्यादा होती है, मतलब ट्रांसपिरेशन जो है वो हाई होगा। और अगर मान लो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लो होगा। तो इस तरह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी ट्रांसपिरेशन जो होता है उसको इफेक्ट करता है। तो ये जो फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े हैं, ये है एक्सटर्नल फैक्टर। इसके बाद में आगे आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल जो फैक्टर होते हैं इनमें एक तो जैसे आता है ट्रांसपिरेशन जो है एरिया। ट्रांसपिरेशन एरिया जो है क्या होता है, जैसे मान लो ये जो प्लांट है, अब इस प्लांट का एरिया जो है अगर ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो सीधा सा है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हाई होगा, ज्यादा होता है। लेकिन जब इस जो प्लांट का जो एरिया है इसकी जब कटिंग कर देते हैं, मतलब ब्रांचों की कटिंग कर देते हैं, ब्रांच हटा देते हैं, ब्रांचों कटिंग कर दी और कुछ ही ब्रांच छोड़ दी, मतलब अपन जो प्लांट की कटाई छटाई जो करते हैं ना, ब्रांचेज जो काटते हैं, तो ब्रांचेज को काटने पर जो है एक जो ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो होती तो हाई है, बट टोटल ट्रांसपिरेशन जो है वो लो होगा। टोटल ट्रांसपिरेशन लो होगा क्योंकि इससे पहले जो है इसका एरिया बहुत ज्यादा था, एरिया ज्यादा था तो जो ब्रांचेज ज्यादा थी, ब्रांचेज ज्यादा थी तो लीफ ज्यादा थी, लीफ ज्यादा थी तो स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। और ऐसी कंडीशन में जो है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, टोटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन जब इसकी जो हमने कटिंग की, ब्रांचेजों की कटिंग करने पर जो एरिया कम हो गया, लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है वो होता तो हाई है टोटल ट्रांसपिरेशन के कंपेयर, क्योंकि टोटल ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होता है। तो इस तरह से जो है एरिया जो होता है वो भी इफेक्ट करता है। दूसरा जैसे फैक्टर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लीफ स्ट्रक्चर। जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो, तो लीफ जो है उस लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी ट्रांसपिरेशन को जो है इफेक्ट करती है। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं उनमें सबसे मेन फैक्टर यही आता है लीफ स्ट्रक्चर। पहला क्यूटिकल की प्रेजेंसी, लीफ जो होता है उस लीफ पर क्यूटिकल का लेयर होता है, अगर क्यूटिकल का लेयर जो है वो थिक है, मोटा है, तो सीधा सा हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन जो है क्या होगा, लो होगा। अगर क्यूटिकल जो है वो बहुत लो है, या हम कहें कि क्यूटिकल जो है लीफ पर जो है बिल्कुल कम है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा जैसे हम जो लीफ होता है उस लीफ में जो है स्टोमेटा की कंडीशन, स्टोमेटा की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, अपर लोअर पार्ट पर है, किस तरह से हैं। दूसरा जो है स्टोमेटा के नंबर्स, स्टोमेटा की जो संख्या वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा स्टोमेटा के जो ओपन और क्लोज होना, वो जो प्रोसेस होती है, ये जो चीज़ें हैं ये भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करती हैं। अगर जो ट्रांसपिरेशन जो है उसमें लीफ का एरिया बड़ा है, लीफ में जो स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा हैं, और उसमें जो कंडीशन जो है वो एक तरह से जो है अपन ये कह सकते हैं कि मतलब ट्रांसपिरेशन के जो है अनुकूल है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। और अगर जैसे मान लो स्टोमेटा के नंबर कम है, स्टोमेटा की कंडीशन जो है वो सही नहीं है, लीफ स्ट्रक्चर जो है, लीफ का जो क्षेत्र एरिया है वो भी कम है, ओपन जो स्टोमेटा जो होते हैं वो कम टाइम के लिए ओपन होते हैं, तो उनमें ट्रांसपिरेशन की रेट अपने आप ही लो हो जाती है। एक आता है रूट शूट रेशियो, जड़ तना अनुपात। अगर ये रूट शूट रेशियो जो है वो जितना ज्यादा हाई होगा, जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, ट्रांसपिरेशन भी उतना ही हाई होता है।
सपोज करते हैं एक ये छोटा प्लांट लें और एक ये जो है बड़ा प्लांट लें, तो इस छोटे प्लांट जो है इसमें ट्रांसपिरेशन की रेट लो होगी, कम होगी, जबकि इसमें जो है हाई होगी, क्योंकि ये जो स्टेम और ये जो रूट है इसका रेशियो बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है, जबकि इसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो मिनिमम होगा, लो होता है। तो इस तरह से जो है ये होते हैं इनके इंटरनल फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आता है आगे गटेशन। गटेशन जो है जिसको अपन बोल सकते हैं बिंदु स्राव। गटेशन होता क्या है, लीफ जो होता है उस लीफ के जो मार्जिन्स जो पार्ट होते हैं उन मार्जिन्स पार्ट से वाटर जो है उस वाटर का स्मॉल ड्रॉप के रूप में सेक्रेट होना, वाटर जो है उस वाटर का जो स्मॉल ड्रॉप्स में लीव्स के मार्जिन्स पार्ट से सेक्रेट होना क्या होता है, गटेशन होता है। द सेक्रेशन ऑफ वाटर इन द फ्रॉम स्मॉल ड्रॉप्स द मार्जिन्स पार्ट्स, तो कॉल्ड क्या होगा, गटेशन। ठीक है, जैसे मान लो अपन बात करते हैं ये जो है कि ये लीफ हो गई, ये लीफ हो गई। लीफ जो होता है इस लीफ पर ये वेन्स हैं, सिराएं, और ये वेन्स के जो ये एंड जो टुवार्ड्स होते हैं, अंतिम जो सिरे होते हैं, ये सिरे, तो जो प्लांट्स में जो होता है उस प्लांट्स में जो जब वाटर अब्जॉर्प्शन हाई होता है, मैक्सिमम होता है, तो ऐसी कंडीशन में रूट प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, रूट प्रेशर ग्रो हो जाता है। रूट प्रेशर जब ग्रो हो जाता है तब होता है गटेशन, बिंदु स्राव। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है हाइडेथोर्स, हाइडेथोर्स जिनको कहते हैं जल रंध्र, ये जो वेन्स होते हैं, वेन्स के जो ये टुवार्ड्स पार्ट जो होते हैं इन पर एक छिद्र होता है, उस छिद्र को कहते हैं जल रंध्र, हाइडेथोर्स। वाटर जो होता है वो वाटर जो है इन हाइडेथोर्स से बाहर निकल करके ये जो मार्जिन्स पार्ट होते हैं इन मार्जिन्स पार्ट से होता हुआ ये अपेक्स पार्ट पर आ जाता है। यहाँ से वाटर जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में नीचे गिरने लगता है, प्लांट से आउट हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या है, गटेशन। यही क्या होता है, गटेशन। गटेशन जो होता है उसके लिए होता है क्या, उसके लिए हाइडेथोर्स होते हैं जल रंध्र, इनके द्वारा ये प्रोसेस होती है। ये हाइडेथोर्स ऑल टाइम ओपन रहते हैं, कभी भी बंद नहीं होते हैं, जबकि स्टोमेटा पर रहते हैं कि जो दिन में ओपन रहते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं, जबकि ये हाइडेथोर्स जल रंध्र जो होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं। और ये हाइडेथोर्स जो होते हैं वो जब यहाँ पर ये जो जल रंध्र होता है, यहाँ इन हाइडेथोर्स के इंटरनल अंदर की ओर एक टिश्यू होता है, एपिथेम टिश्यू। ये एपिथेम टिश्यू जो होता है, इस एपिथेम टिश्यू के कारण ये वाटर जो है, ये वाटर स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में जो है आउट होता है, बाहर आता है, तो वो होता है गटेशन। एग्जाम्पल गटेशन के, पोटैटो, आलू जो है उस आलू में भी ये गटेशन मिलता है। इसके अलावा जो है टोमेटो, टमाटर जो होता है उस टमाटर में भी मिलता है। इसके अलावा जैसे कि जो है ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म जो होता है ब्रायोफिल्म में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जो है ग्रासेस, घास होती है उन घासों में भी पाया जाता है। ये जो है इनमें गटेशन आसानी से देखा जा सकता है, इजीली जो है मिल जाता है।
गटेशन जो है इस प्रोसेस को क्लियरली जो है शो करने के लिए, क्लियरली जो है देखने के लिए मॉर्निंग टाइम जो होता है उस मॉर्निंग टाइम में देखा जा सकता है। मॉर्निंग टाइम में जो है ये गटेशन इन प्लांट्स में आसानी से देखने को मिल जाता है, इजीली जो है देख सकते हैं। तो ये हुआ गटेशन। गटेशन जो होता है, इस गटेशन में जो वाटर बाहर आ रहा है ये प्योर वाटर नहीं होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन जो होता है उस ट्रांसपिरेशन में जो वाटर प्लांट से आउट हो रहा है वो प्योर वाटर होता है। इसमें प्योर वाटर नहीं है, इसमें जो है कुछ मिनरल्स और कुछ जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं वो भी डिजोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये जो वाटर आता है ये वाटर प्योर वाटर नहीं होता है, ये होता है गटेशन। गटेशन जो होता है वो होता कहाँ है, गटेशन जो है वो कहाँ होगा ये ध्यान रखना है। गटेशन जो है वो वहां होगा जब वाटर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। वाटर अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और रूट प्रेशर हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गटेशन होता है। रूट प्रेशर हाई होने पर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है कम होगा, रूट प्रेशर हाई हो गया, रूट प्रेशर हाई हो गया तो जो है गटेशन होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो है बाहर आ जाता है गटेशन में, बिंदु स्राव। इसके बाद में जो है अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो होता है जिसको हम कहते हैं रसस्राव। ये क्या होता है, जो प्लांट का डैमेज पार्ट होता है, प्लांट के डैमेज पार्ट से एक सेप मतलब रस एक सेक्रेशन होता है। प्लांट के डैमेज पार्ट से सेप का सेक्रेशन होता है, रस का स्राव होता है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग, रस स्रावण या रस स्राव। ये जो है ब्लीडिंग जो होती है, ये ब्लीडिंग हम जैसे देख सकते हैं ये भी हाई रूट प्रेशर के कारण ही होती है। ब्लीडिंग जो होती है वो भी किसके कारण होती है, हाई रूट प्रेशर के कारण। एग्जाम्पल जैसे ओपियम, अफीम जो होता है, अफीम जो उसका प्लांट है, उस प्लांट में जो अफीम का जो फ्रूट होता है, अनमैच्योर जो फ्रूट है, उस पर जब हम कटिंग करते हैं तो उससे जो है सफेद व्हाइट कलर का जो एक सेप निकलता है, ठीक है। वो व्हाइट कलर का जो सेप होता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, वो इसी का एक एग्जाम्पल है ब्लीडिंग का। इसके अलावा जो रबर ट्री जो होती है, रबर ट्री जो होती है वो रबर ट्री में जो लेटेक्स निकलता है वो भी ब्लीडिंग ही है, क्योंकि प्लांट के पार्ट को जो कट किया जाता है, डैमेज किया जाता है, उस पार्ट से जो सेप बाहर निकलता है उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग भी जो है कब होती है, ये ब्लीडिंग भी जो है वो हाई रूट प्रेशर के कारण होती है। मैक्सिमम रूट प्रेशर जब हो जाता है तब ये प्रोसेस होती है। ये अपना जो है आज का चैप्टर हुआ कंप्लीट।